हेलो बच्चों, मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से आपका किशोर सर आज कक्षा 12वीं के लिए अकाउंट का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। अकाउंट सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट यानी कि उस बुक का फर्स्ट पार्ट में। तो आप जानते हैं बच्चों कि जैसे पहला और दूसरा पार्ट मैंने जो है वो कंप्लीट किया है। सेकेंड चैप्टर मैंने आपको बोला था कि आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, अगर कुछ भी ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं भाई कि तीसरा पार्ट है ख्याति का मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए व्यवहार में परिस्थितियों के अनुसार साझेदारी का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के समय संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के साथ ख्याति की कीमत निश्चित करने का प्रश्न भी उपस्थित होता है। इस प्रकार के ख्याति और उससे संबंधित विविध बाबतों का अभ्यास करेंगे। पीढ़ी के पास मुख्य दो प्रकार की संपत्तियाँ होती है, बिन चालू संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ। बिन चालू संपत्ति में अदृश्य संपत्तियाँ, स्थायी संपत्तियों और दीर्घकालीन विनियोग का समावेश होता है। अदृश्य संपत्तियों में ख्याति, पागड़ी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि का समावेश होता है। ऐसी संपत्तियाँ देखी नहीं जा सकती परंतु बाजार में उनका मूल्य होता है। ख्याति भी ऐसी ही अदृश्य संपत्ति है जो देखी नहीं जा सकती परंतु उसका मूल्य है। वर्षों पूर्व जिस धंधे की स्थापना की हो उस धंधे में समय बीतने पर बाजार में उसका नाम, प्रतिष्ठा और अच्छे संबंध, संयोजनों, संपर्कों का लाभ धंधे को मिलता है, जिससे पागड़ी और ख्याति जो है ख्याल उद्भव होता है। अब बात करते हैं ख्याति का अर्थ किसे कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ख्याति धंधे के प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाने वाली अदृश्य संपत्ति है। अपेक्षित लाभ में से अधिक लाभ कमाने की धंधे की प्रतिष्ठा के मूल्य को हम ख्याति के रूप में पहचान सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ख्याति का मूल्यांकन और प्रभावित करने वाले परिबल। तो पहला परिबल है कि धंधे का स्वरूप। जिस पीढ़ी द्वारा अपेक्षित अपेक्षा हो, अधिक लाभ कमाने की शक्ति हो, अधिक मूल्य वृद्धि वाली वस्तुओं का उत्पादन के कारण हो, स्थिर बिक्री हो से अधिक होने से अधिक लाभ का योगदान रखने के कारण अथवा तो अन्य कोई कारण से अधिक लाभ हो तो वहाँ ख्याति का अस्तित्व होता है। दूसरा, धंधे का स्थान। कई बार धंधे के किस स्थान पर स्थिर है इस पर लाभ कमाने पर आधार होता है। यदि धंधा मुख्य स्थान पर स्थिर हो जहाँ पर उस वस्तु के ग्राहक अधिक से अधिक आते हो तो उस धंधे में कमाई के अवसर अधिक होते हैं। ऐसे मौक़ों के स्थान पर स्थिर धंधे की ख्याति होती है। इस प्रकार धंधे का स्थान और स्थल भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करता है। तीसरा, धंधे के वर्ष मुद्दत। सामान्य रूप से धंधा जितना पुराना हो उतना उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही बाजार में अधिक होती है, कारण कि बहुत सारे ग्राहक उससे परिचित होते हैं और पीढ़ी के साथ उनके संबंध खूब ही पुराने व गाढ़ होते हैं। फलस्वरूप ऐसे धंधे की ख्याति अधिक होती है। इस प्रकार धंधे के वर्ष भी ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। बाजार की स्थिति। चौथा पॉइंट, जिस धंधे का बाजार के एकाधिकार हो अथवा तो मर्यादित प्रतिस्पर्धा हो उस धंधे के लाभ अधिक होता है, इसलिए ऐसे धंधे में ख्याति का मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार धंधे की बाजार में कैसी स्थिति है उस पर भी ख्याति के मूल्य आधार रखते हैं। पांचवा, भाई संचालकों की कार्यक्षम संचालक के कारण पीढ़ी का उत्पादकता में वृद्धि होती है, लागत घटती है, जिसके कारण धंधे का लाभ बढ़ता है जो ख्याति के मूल्य वृद्धि का कारण बनता है। छठा पॉइंट, अन्य विशेष लाभ। जब पीढ़ी के पास कोई विशेष प्रकार का लाभ हो और जिसके कारण उसकी लाभ कमाने की क्षमता अधिक हो तब भी ख्याति स्थिति में आती है, ऐसा कहा जा सकता है। जैसे कि पीढ़ी के पास कोई लाइसेंस, पेटेंट या ट्रेडमार्क हो जिससे उपयोग के कारण पीढ़ी अधिक लाभ कमा सकती हो या कमाती हो तो उस पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक मानी जाती है। अब टॉपिक नंबर 4 देखते हैं भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। तो पहला है कि वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि वितरण या बंटवारे के प्रमाण की परिवर्तन किया जाए तब। दूसरा, नए साझेदार का प्रवेश हो तब।
तीसरा वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो जाए तब। चौथा वर्तमान साझेदारों में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तब। पांचवा साझेदारी पेड़ी कंपनी के रूप में रूपांतरण हो जाए तब। छठा साझेदारी पेड़ी का समायोजन या संयोजन हो जाए तब। अब हम देखेंगे कि भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियाँ। तो बच्चों यहाँ पे औसत लाभ की पद्धति पहली होती है, दूसरा भारित औसत लाभ की पद्धति है, तीसरा अधिक लाभ की पद्धति और चौथा लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। तो पहली बात करते हैं औसत लाभ की पद्धति क्या होती है। तो बच्चों उसमें आपको 3 टॉपिक याद रखने हैं, माफ़ कीजिए 2 टॉपिक। पहला, औसत लाभ कैसे फाइंड किया जाता है, दिए गए वर्षों के कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। तो ख्याति ये आपको मिल जाएगी औसत लाभ। फिर ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्ष जो आपको सवाल में निश्चित दिए होते हैं। देखो उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित माही से नीलेश और निकुंज की साझेदारी पेड़ी के ख्याति के कीमत पेड़ी के अंतिम 5 वर्षों के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनिए। अंतिम 5 वर्ष के लाभ की माहिती निम्नानुसार है। तो हमें इस प्रकार से लिखना है, पहले वर्ष लिखने हैं फिर लाभ लिखना है। तो इस प्रकार से वर्ष लिखें 2010, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 और 15, 16। ये लाभ हमने प्लस किया तो हमको कुल लाभ कितना मिल गया, 10,35,000। अब लिखेंगे औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या। 10,35,000 बटे में 5 करेंगे क्योंकि 5 वर्ष है तो औसत लाभ हमको मिलेगा 2,07,000। अब ख्याति, तो औसत लाभ गुणा ख्याति के वर्षों की संख्या 2,07,000 गुणा 3 माने कि 6,21,000 हमारी ख्याति हो जाएगी। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चों हसु और वासु एक पेड़ी के साझेदार है। वे 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने साझेदार उनको बदल कर 1-1 करना निश्चित चाहते हैं, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित हुआ है। निम्नलिखित माहिती से साझेदारी पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन निश्चित कीजिए। साझेदारी करार के अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्षों के औसत लाभ के 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर करने हैं। तो नेक्स्ट बच्चों देखो आप कि सबसे पहले आपको ये लाभ दिया है। आप जानते हो 2012-13 में लाभ हुआ है 1 लाख, 13-14 में लाभ हुआ है 1,20,000, लेकिन 14-15 में आपको हानि हुई है जो कोष्ठक में दर्शाई जाती है, माइनस का चिन्ह दबा के नहीं दर्शाई जाती। 15-16 में लाभ हुआ। तो आप देखते हैं सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे वर्ष और लाभ हानि लिखो क्योंकि हानि भी हमको इस बार है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 लाख प्लस 1,20,000 और प्लस 8,000 करेंगे तो 2,80,000 होगा। उसमें से 40,000 माइनस कर दो तो 2,40,000 आपका औसत लाभ मिल जाएगा। अब औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में वर्षों की संख्या, यानी कि 2,40,000 बटे में 4 तो 60,000 जो है औसत लाभ मिलेगा। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्षों की संख्या। तो खरीदी के वर्ष आपके कितने थे बच्चों 5, तो आपका 60,000 गुणा 5 करोगे तो 3 लाख रुपये आपको ख्याति की कीमत मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको सेकंड मेथड सिखाऊंगा। मिलते हैं, बाय बाय।